बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का हम करने जा रहे हैं। जो हमारे सब्जेक्ट का कोड है CS201। ये सिर्फ व्यू के लिए लेक्चर्स नहीं है कि व्यू ही के स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे। इंशाल्लाह इसमें हम पहला अपना प्रोग्राम लिखेंगे C++ में, और फिर एक प्रोग्राम छोटा और लिखेंगे जिसका मैं आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करना वगैरह सिखाऊंगा। ये मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसका मैं सारा आपको सी आउट हर चीज़ क्लियर करवा दूंगा। जो कि स्टूडेंट्स हमारे हैं अपना कर रहे हैं CS201P की तैयारी, तो उनके लिए भी ये वीडियो सही रहेगी। ठीक है, पहला सी प्रोग्राम लिखेंगे, फिर हम एक ये इसमें थोड़ा सा बेसिक्स हैं। अगर आपने ये बेसिक्स समझ ली तो आपका पूरा आगे जो कोर्स है CS201 और CS301 वो सारा आपको आसान हो जाएगा। CS304 आसान हो जाएगा अगर इस लेक्चर्स में जो बेसिक दी गई हैं वो आपने समझ ली। थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी वीडियो, शायद 15 मिनट तक चली जाए, लेकिन आपने इसको समझना है। जब तक आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको प्रोग्रामिंग की अलिफ बे ABC समझ में नहीं आएगी। ठीक है, पहले तो फर्स्ट सी प्रोग्राम ये लिखेंगे, तो मैं आपको आसानी से बता देता हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा है डेव C++। मैंने यहाँ पहले प्रोग्राम आपका लिखा हुआ, ये वाला प्रोग्राम उन्होंने वहाँ लिखा है। मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये इसको हैश हम कहते हैं, इसको हम शार्प पढ़ेंगे। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट मेन, इसको अपने यकीन बना लें कि इसी तरह ही चलेगा। अगर कोई और हम इसमें अपने प्रोग्राम में एडिशन करेंगे तो यहाँ हम और भी यूज़ कर सकते हैं, conjugate-h यूज़ कर सकते हैं, मैथ भी यूज़ कर सकते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस स्टूडेंट मेन ये हमारा प्रोग्राम की बॉडी है, ये कर्ली ब्रेसेस हैं। ये सारा मैं अभी आपको हैंड आउट से समझाऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि प्रोग्राम ऐसा लिखा जाता है। ये जो इन्वायरमेंट है इसे डेव C++ सॉफ्टवेयर है, आप इसको इंस्टॉल कर लें। आपके यूनिवर्सिटी के डाउनलोड सेक्शन में से मिल जाएगा, हम वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सी आउट है, किसी भी प्रोग्राम को हमें रन करने के लिए जब क्या कहते हैं हमने अपनी वैल्यू दिखवानी होती है तो ये होता है सी आउट यूज़ होता है। F9 ये हम इसको सेव करते हैं प्रोग्राम को F9 प्रेस करके। F10 से ये हमारे पास वेलकम टू व्यू लिखा आ गया। अभी इंटरेस्टिंग है काफ़ी प्रोग्रामिंग, तो अभी चलते हैं अपने हैंडआउट्स की तरफ। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। हैश इंक्लूड क्या है? ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, बस आप इसको यहाँ तक याद रखें। ठीक है, और हैश को हम शार्प कहते हैं। आईओस्ट्रीम हैश क्या होती है? ये द नेम ऑफ द फाइल इन विच द कोड इन विच हैज कोड टू डू दैट वर्क फॉर यू। ठीक है, ये होती है नेम होती है फाइल की। आईओस्ट्रीम जैसे मैंने बताया आगे मैथ.h भी आपका आएगा और बहुत सी आप हेडर फाइल्स यूज करेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट मेन क्या होता है? ये वाला जो है ये वाला मेन। मेरे लेक्चर ना थोड़े से कैजुअल से होते हैं, ना ही मैं कोई टीचर की तरह पढ़ाता हूँ। मैं एक आसानी से बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी समझ आती है तो आप मेरे लेक्चर सुन लीजिए, वरना चले जाइए। ठीक है, यूट्यूब पर हज़ारों लेक्चर्स पढ़े हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं। मैं थोड़े से कैजुअल तरीके से पढ़ाता हूँ। ये मेरा शौक है पढ़ाना, ना कि मैं एक अर्निंग के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह मुझे इस पूरे क्लास पर कायम रखे। अच्छा, मेन क्या होता है? ये स्पेशल होता है। द नेम मेन इज स्पेशल इज दैट द मेन इज एक्चुअली द वन विच इज रन व्हेन योर प्रोग्राम इज यूज्ड। ठीक है, आप इसके ऊपर काफ़ी प्रोग्राम लिख सकते हैं या आप अपना पूरा एक उसको स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं। जो असल आपका प्रोग्राम जो शुरू होगा वो मेन से शुरू होगा, इसका कहने का ये मतलब है। और ये जो हमारे पास नॉर्मल ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर हमने प्रोग्राम को लिख सकते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ। ठीक है, अभी तो इसके अंदर कुछ नहीं है। नेक्स्ट हम जो लेक्चर्स हैं उनमें इसको पढ़ेंगे, और जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके दरमियान में सारा आपका प्रोग्राम होगा। ये आप बढ़ाते रहेंगे और ये कर्ली ब्रैकेट्स नीचे जाती रहेंगी। ठीक है, सारा प्रोग्राम हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर राइट करेंगे अपना। नेक्स्ट हमारे पास है सी आउट। किसी भी प्रोग्राम को किसी भी लाइन को शो कराने के लिए आप सी आउट यूज़ करते हैं। इसको सी आउट पढ़ा जाता है, SOUT आउट। ठीक है, ये आउटपुट दिखाने के लिए होता है। ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम है हमारे पास सी में भी और C++ में भी। और अगर यही सी इन यहाँ लिखा जाए, सी इन से हम यूज़र से क्या लेते हैं? आउटपुट देते हैं। और ये जो हमारे पास दो एरो लगे हुए हैं ये डायरेक्शन को शो करते हैं कि इस तरफ सी इन में ऐसी डायरेक्शन होगी और सी आउट में ये वाली डायरेक्शन है। अब ये इसे हम क्या कहते हैं? ये हमारी क्या है? स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग जब भी है हम लिखेंगे, ये हम दो कॉमा के दरमियान में लिखेंगे। ठीक है, यही सब कुछ यहाँ बताया गया है। और एंड पे आपने सेमी कॉलन डालना है किसी भी प्रोग्राम के, जैसे मैंने यहाँ डाला हुआ है सेमी कॉलन। ये बहुत ज़रूरी है, हर एंड के लाइन पे सेमी कॉलन। नेक्स्ट चलेंगे, हमारे पास यहाँ आएंगे दिखाए गए हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं।
वेरिएबल्स एक खाली बॉक्सेस होते हैं जब तक आप उनके अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर ना करें, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इजी तरीके से। ये इंट है ना, हमारे पास एक इंट हमने लिया, ये मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक है। ये एक्स हमारे पास वेरिएबल है। अब जब तक ये हमने यहाँ नहीं है, आप इसको एक डिलीट कर दें। अभी आपके पास जो एक्स है ये खाली एक डब्बे की तरह है। जब आपके अंदर ये आप उनके अंदर ये वैल्यू स्टोर कर देंगे, जैसे एक्स इज इक्वल टू 10, तो अभी ये क्या बन गया, इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर होगी, इसकी वैल्यू बन गई। वाई की वैल्यू मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 8, और जेड मैंने मालूम करना है, वो आगे मैं जाके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, ये वेरिएबल्स हैं हमारे पास, इनके अंदर जब आप वैल्यू स्टोर कर देंगे तो ये एक अच्छे वेरिएबल बन जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये खाली डब्बे की तरह होंगे। अच्छा, वेरिएबल्स जो है आप उनको लिखने के तरीके होते हैं। आप अंडरस्कोर, अगर ये जैसे देख लें एक्स है, आप सिंगल लिख रहे हैं, ठीक है। अगर यही आपका वेरिएबल बड़ा है, जैसे कि है नाम लगे, जैसे द मर्सीफुल एकेडमी एक वेरिएबल आप बना रहे हैं, तो अब दा के बाद तो हमारे पास स्पेस आती है। अब स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर डालेंगे, ठीक है, और फिर आगे लिखेंगे द मर्सीफुल एकेडमी आगे टू ओन, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि अंडरस्कोर ना ही यूज़ करें, हम ऐसा अपना वेरिएबल का नाम लें जो कि बहुत ईजी सा हो, ठीक है। एवरी वेरिएबल में तीन चार चीज़ें होती हैं, एक नेम होता है, एक उसकी टाइप होती है, साइज होता है, और वैल्यू होता है, ठीक। टू पुट सम वैल्यू इन दिस बॉक्सेस नाउन एज असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल इन सी प्लस प्लस, ठीक है। असाइनिंग वैल्यू कैसे करते हैं, असाइन करने के लिए जैसे हम अलजबरा में ये यूज़ करते हैं इज इक्वल टू के, ये हमारे पास बराबर है, एक्स बराबर है 2 के। लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक्स से मुराद होता है कि एक्स की वैल्यू कितनी है 2, बराबर नहीं यूज़ होगा। ये हमने क्या कहते हैं, पहले हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस थे, जब इनके अंदर वैल्यू पुट की तो ये हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया। जब भी किसी आपने वेरिएबल के अंदर ऐसा वैल्यूज़ पुट करनी है तो आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यही कुछ इसमें लिखा हुआ है। और नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है। डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, द वेरिएबल्स मस्ट हैव अ डेटा टाइप एसोसिएटेड विद इट। तो यहाँ हमारे पास हाँ, द सी आउट नाउ हाउ टू डिस्प्ले द डिजिट एंड अ कैरेक्टर। सी आउट को सब पता होता है कि मैंने डिजिट को और कैरेक्टर को कैसे शो करवाना है, कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो यही डेटा टाइप्स है हमारे पास। इंट होती है, मेन होता है, साइज होती है, ये हमारे पास क्या होती है, डेटा टाइप्स होती हैं। लाइक इंटीजर, इंटीजर को हम क्या लिखते हैं, इंट शॉर्ट फॉर्म में, जैसे अभी मैंने लिखा हुआ है इंट एक्स। और डेसिमल नंबर्स जैसे हैं उनको हम फ्लोट वगैरह में लिखेंगे, और ये आगे बताएगा सारा आपको ना कैरेक्टर्स कैसे लिखने हैं आपने। होल नंबर हम लिखेंगे। सी लैंग्वेज 3 डेटा टाइप्स आपको प्रोवाइड करती है होल नंबर्स को मैनेज करने के लिए, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। इंट में आप छोटा एक्स, जैसे एक्स इज इक्वल टू 2, ये आपका इंट हो गया, ठीक है। अगर शॉर्ट लिखने हैं, एक्स इज इक्वल टू जैसे आप लिखते हैं 101, ये शॉर्ट हो गया। अगर आपने यही लॉन्ग लिखने हैं डेटा टाइप से उसको बना के, तो यहाँ आप बेशक 10 डिजिट्स डाल दें तो उसको प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो इन डेटा टाइप्स है वो कितने लेती है, 4 बाइट्स लेती है, जो कि 32 बिट होते हैं। ये आपके एमसीक्यूज है। और जो हमारे पास जनाब है, आपने कोई भी जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो इंट है इसको कभी भी एज अ वेरिएबल आप नहीं लेंगे, एज अ डाटा टाइप आप इसको यूज़ करेंगे। वेरिएबल जैसे आपने लिख दिया कि इंट, एक मिनट, ये हमने यहाँ इंट की जगह ये आगे भी इंट अपना वेरिएबल बना लिया, तो कभी भी आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ एक्स लिखें, ऐसा नाम लिखें जो कि डाटा टाइप्स में ना हो। इंट और फ्लोट वगैरह ये सारी आपकी डाटा टाइप्स हैं। अच्छा जी, इंट आई जैसे मैंने आपको वहाँ डिक्लेयर करके दिखा दिया है। अच्छा, ये सैम्पल प्रोग्राम है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो इसका मैं सारा आपको बता देता हूँ। यहाँ कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है जो कि कोटेशन मार्क्स में भी हमें यूज़ करना है। शॉर्ट डेटा टाइप्स मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ पहले, ये देख लें। रियल नंबर क्या होते हैं, 1.35। इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे वो फ्लोट होगा, डबल होगा। मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ फ्लोट वगैरह यूज़ किए गए हैं, फ्लोट एक्स, फ्लोट वाई जी। अच्छा चलो, पहले इतना करके प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आप बाकी मैं आपको समझाता हूँ। चलते हैं अपने डेव सी प्लस प्लस की तरफ। अब हमारे पास ये प्रोग्राम है। तो इंट हमारे पास क्या है, एक डाटा टाइप है, और ये एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है।
अक्सर बात इस लेक्चर की हमारे पास यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास मैंने अभी ये प्रोग्राम लिखा, मैंने सही कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या डाटा टाइप्स है, इसकी जगह हम फ्लोट भी लिख सकते हैं, FLOT फ्लोट, ठीक है। अगर क्या कहते हैं यहाँ हम लिख सकते हैं जनाब लॉन्ग भी लिख सकते हैं, लॉन्ग एक्स, ये भी हमारे पास क्या है डाटा टाइप। अगर फ्लोट लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ अपना 10.5 करना चाहता हूँ और इंट लिख कर मैं यहाँ से शुरू करके आपको दिखाता हूँ, तो ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, बल्कि रन हो गया है, लेकिन रिजल्ट हमें, अभी मैं एक्स को जब शो करवाऊंगा यहाँ, तो सिर्फ मैं एक्स को शो करवाता हूँ, तो ये हमें 10.5 नहीं दिखाएगा, सिर्फ 10 दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो डाटा टाइप यूज की वो इंट की है। अगर यही इसी जगह पे मैं फ्लोट डाटा टाइप यूज करता हूँ, तो अभी देखते हैं ये हमें क्या दिखाएगा, 10.5 दिखाएगा। पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स हमारे पास हैं, रियल नंबर्स तो हमारे पास जो होल नंबर है उनके लिए तो इंट यूज होगा, लेकिन जो डेसिमल नंबर है पॉइंट्स में जिनकी वैल्यूज आएगी उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लोट करेंगे। उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये हमारे पास डाटा टाइप्स हैं और ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स के अंदर हमने ये वैल्यूज को स्टोर करवा दिया, एक्स वाई जी। एक्स की वैल्यू 10 है मेरे पास और वाई की वैल्यू 8 है। अब इसको मैं पहले तो शो करवा देता हूँ सिंपल, जेड की वैल्यू भी मैं यहाँ आपको दे देता हूँ ताकि आपका 5 दे देते हैं, ठीक है, जेड की वैल्यू 5। अब सी आउट क्या कहते हैं, हम किसी भी अपनी वैल्यू को क्या करवाने के लिए, शो करवाने के लिए, इसके पहले आप लिख सकते हैं कुछ चीज़ें, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, और फिर इसके लिए दोबारा हम ये डायरेक्शन वाले यूज़ करेंगे और फिर ये इस तरह हमें अभी वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 10। ये जो ब्लैक बॉक्स आता है, ये आप F10 प्रेस करेंगे, या आप यहाँ जाके पहले कंपाइल करें फिर रन करें, या F11 प्रेस कर दें, कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने y की वैल्यू शो करवानी है, सी आउट द वैल्यू ऑफ y इज, वो हमारे पास है जनाब, हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम अपना वेरिएबल का नाम देंगे y, ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अच्छा, अभी देखें कि हमारे पास ये एक ही लाइन में सब कुछ आ गया है, तो इसके लिए आपने ये करना है कि यहाँ एक और ये डायरेक्शन के साइंस आपने लगाने हैं, और यहाँ लिख देंगे आप एंड लाइन, आपकी लाइन यहाँ एंड हो जाएगी। तो इससे क्या है कि अलग अलग लाइंस में आपका रिजल्ट आएगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, देखें ये अलग से आपका रिजल्ट आ रहा है। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको ना ऐड करना चाहते हैं। अभी z को यहाँ छोड़ देते हैं। अब z मैंने कर दिया यहाँ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ x और y वेरिएबल्स को, जो आपके हैंडआउट्स में किया गया, सी आउट, अच्छा जी, एडिशन ऑफ, यहाँ आप पहले क्यूट्स डालेंगे, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल इज, यहाँ आप लिख देंगे z, ठीक है, आपको एक्स वाई लिखने की जरूरत नहीं, फिर एंड लाइन, फिर ये सेमीकोलन डालना मत भूलिएगा। और अभी देखें हमारे पास जो थर्ड लाइन में आंसर आ रहा है 10 + 8 18, ठीक है। अभी यहाँ आप इसको 80 भी कर सकते हैं और 800 भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ, अभी हमें ये क्या देगा, हमें 810 इसने रिजल्ट देती है, ठीक है। 800 पॉइंट आपने 9 कर दिया तो ये आपको कभी भी रिजल्ट नहीं देगा, सिर्फ 810 दिखाएगा। हमने 0.9 का इजाफा किया लेकिन इसने हमें रिजल्ट शो नहीं करा। इसके लिए आपको क्या करना है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं आपको डेटा टाइप्स फ्लॉट करनी पड़ेंगी सबकी, या इन दो की तो ख़ास तौर पे होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारे पास 810.9 ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो ये हैंडआउट्स में आपके बताया गया, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके समझा दिया है। हैंडआउट से आप पढ़ते तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आना था, सीधी सी बात है। तो ये हमें डबल डाटा टाइप, हाँ, तो इसमें ऐसे भी है कि फ्लोट डाटा टाइप भी यूज़ होती है ये 1-2 पॉइंट के लिए, और डबल डाटा टाइप भी यूज़ होती है जब हम बड़े बिगर वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, बिगर हमारे पास नंबरिंग हो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें दिया गया कैरेक्टर्स।
कि आप कैसे कैरेक्टर में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये वैसे ही जैसे हमने वेरिएबल्स को किया था, तो आप इसको करके देखिएगा, आपके लिए असाइनमेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें दिया गया है प्रेसिडेंस ऑपरेटर, कि पहले कौन से ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होगी। ठीक है, अब हमारे जो मैथ्स में यूज़ होती है वो तो ये प्लस माइनस पहले होता है, लेकिन यहाँ जो यूज़ होता है पहले मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड और ये। ठीक है, इस तरह से इनकी प्रेसिडेंस होती है। पैरेंथेसिस को हम पहले करेंगे एवेल्यूट, और यहाँ हम पहले मल्टीप्लिकेट करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे और फिर मॉड्यूलस, इनकी प्रेसिडेंस बाद में है, जो प्लस और माइनस है। ठीक है, इनकी बिजनेस बाद में, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये बाद में आपको खुद ही प्रोग्रामिंग करते करते समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, अपने टिप्स इसमें ये दी गई हैं आपके हैंडआउट्स में, कि स्पेसिस का यूज़ करें कोडिंग के दरमियान में, और रिजर्व वर्ड जो है आप उनको वेरिएबल में ना लें। जैसे मैंने अभी आपको इंट कहा था, इसको कभी भी आप वेरिएबल ना बनाएं, इसको सिर्फ एज अ डाटा टाइप यूज़ करें। देयर इज़ ऑलवेज अ मेन इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम, तो इसको करें। अच्छा, वन स्टेटमेंट लिखें लाइन में, तो पैरेंथेसिस एंड ब्रेसेस में क्या कहते हैं फ़र्क करें, हमेशा उनको पेयर्स में लिख के फिर इनके अंदर प्रोग्राम लिखें। ऐसा नहीं है कि आप पहले एक ये ब्रैकेट डाल दिया, आपने ब्रेसेस डाल दिए और फिर अपना प्रोग्राम लिख रहे और बाद में आपको याद ही नहीं। पहले इन दोनों को लिख लें और फिर आगे जाकर इस प्रोग्राम को लिखें। ठीक है, डोंट फॉरगेट सेमीकोलन एट द एंड ऑफ ईच स्टेटमेंट। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव, सो वेरिएबल नेम एक्स एंड एक्स आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स। छोटा एक्स और बड़ा एक्स, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।